तो सॉरी वो वीडियो थोड़ा वो स्लाइड प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने आपसे जो कहा कि जो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि जो वेब डेवलपमेंट की आप बात करते हैं, तो वेब डेवलपमेंट का जो पूरा जो आपका प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है, वेब डेवलपमेंट के प्रोसीजरल, वो जो है वो थोड़ी मोर डिजाइंड एंड मोर हायर लेवल है एज कम्पेयर टू फेबोनिकी सीरीज। और ये ठीक है, ये ठीक है। तो फेबोनिकी सीरीज जब आप इनिशियल में कहते हैं या फैक्टोरियल सीरीज प्रिंट करो या ये प्रिंट करो या मैथमेटिकल सीरीज, तो कंप्यूटर साइंस की जो बेसिक जो आइडिया है वो कैलकुलेटर का ही एक सुपर फॉर्म है, साइंटिफिक कैलकुलेटर भी आप कह सकते हैं। वो फंडामेंटली प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है। तो फिर अगर आप देखें, एग्जांपल देता हूं मैं, 1991 के पहले कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कोई ब्रांच ही नहीं था। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का यूज होता था मैथमेटिक्स और फिजिक्स वालों के प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच आया है 1990। इसी देखिए, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लोग आज भी कहते हैं कि यार, कुछ लोग कहते हैं, मैं देश के लिए बात करो, भारत अपने स्टेट के यूपी के लिए बात कर रहा हूँ, कि जो लोग कहते हैं यार एक बार सरकारी नौकरी पा जाओ तो फिर तो, मैं आईएएस पीसीएस की बात है उनकी मैं इज्जत करता हूँ, फिर तो देखिए कुछ भी खो, दुनिया का सिद्धांत ये है कि मैं जो कहने की कोशिश करूँ कि वही चीज समाज में टिक सकती है जिसकी की यूज है। हम भी दुनिया में जब हद तक हमारा यूज है लोग हमें मानेंगे, जब हमारा यूज नहीं है, जब हम किसी काम करिए तो हमें कबाड़ की तरफ फेंक देंगे। तो ये दुनिया का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि जब आपका यूज है, तो इतनी हमारे देश में डिप्लोमेसी है और क्या नाम है, सब चीज़ है, नेतागिरी है, पॉलिटिक्स है। तो इसके कारण जो है हम ये नहीं समझ पाते, जो जो आपकी फॉरेन आईटी कंपनीज, गूगल, आपकी जो है क्या नाम है, कैप जेमिनी, कॉग्निजेंट, क्योंकि फॉरेन कल्चर है उनके में, या आपकी जो गूगल या याहू, या आपका जो कुछ भी आप कह लीजिए, जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज है इंडिया में जो ऑपरेट करती हैं, 3D PLM में भी मैं एक बार गया था। आपका जो है ये हनीवेल, जो भी है, जो बाहरी कंपनी, उनका एक कल्चर अलग है। तो अगर आप उनकी बात ध्यान से देखें, उन कंपनीज की बात, तो उनमें एक फंडामेंटल चीज, और ये बात इंडिया में भी आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, कि आपका आप अगर इस बात को सोचते हैं कि हम इस नौकरी को कर ले इसलिए कि 60 साल तक हमें, मतलब जो मेरे घर वाले कहते हैं, मैं उससे एग्री नहीं करता। बात ये कि आप एक जगह तभी टिक सकते हैं जब आपका वहां पर आपके वर्क का यूज होता है, जब आपका वर्क एप्लीकेबल होता है। अगर सिर्फ नाम के बल पे या अपनी 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 क्या कहना अपनी 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 बपौती पे टिकना चाहते हैं, तो ये चीज मॉडर्न सोसाइटी में नहीं है। और ये क्यों क्यों मैं कह रहा हूँ, आपके कंप्यूटर साइंस का रिलेशन, 1991 में जो भारत की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो आज के पाकिस्तान से ही बुरी थी। ये सिर्फ और सिर्फ पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की बिगिनिंग, और फिर बीजेपी की जो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, और आज तक मोदी जी की, तब जाके भारत में जो है ये कैपिटलिज्म आया। और ठीक है, कैपिटलिज्म का कोई फुल सपोर्ट नहीं करता, लेकिन भारत की इकोनॉमी बचाने के पीछे इसी का ही हाथ है। हाँ, जो अगर आप बैंगलोर एक बार सिटी घूमिएगा, तो 75% फॉरेन कंपनीज हैं। फॉरेन कंपनीज के काम करने का कल्चर थोड़ा सा अलग है। इंडिया की जो कंपनी भी है, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, यूपी में जहाँ मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, उसमें नैनी एक जगह था, वहाँ हेमंती नंदन बहुगुणा कांग्रेस के लीडर थे, तो उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां खोली थी। आपकी जो ये क्या कहते हैं वो, ये उद्योग कंपनी, मतलब स्टील कंपनी है, बीपीसी है, आईटीआई है, पूरा जो नैनी है वो इलाहाबाद का कंपनियों का गढ़ माना जाता था। लेकिन वहां की पॉलिटिक्स ने और वहां की नेतागिरी ने सब कंपनियों को बंद कराया। और उसमें कहा गया, वहां के जो कुछ टाइप के नेता थे, कहते देखो ये कंपनी और पूंजीवाद के खिलाफ हमने कंपनी बंद करा दी, पूंजीवाद के खिलाफ। तो मैं जिस जिस एरा में मैं पला बड़ा, तो वहां उस समय ये मतलब मोटा मोटी कहा ही जाता था कि पूंजीवाद गलत है और पैसा ना कमाना ही अच्छी बात है। और इस सोच में 1991 में इंडिया का सोना बेचा। और 90 आज भी आप अगर देखें, जो मैं आर्मी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आईएएस पीसीएस की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो कई कई मेरे दोस्त लोग जो 4 4 5 साल से गवर्नमेंट सर्विस के लिए पढ़े हैं, तो उनका जो माइंड्स, उनको जो सिखाया गया और जो मुझे भी सिखाया गया है, वो ये कि एक बार गवर्नमेंट सर्विस मिल गई तो जो है आपको काम नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल बात है। और इसके कारण, इस मेंटेलिटी के कारण भारत जो वर्ल्ड पावर नहीं बन पाया। और 91 के बाद ये चेंज हुआ, तो अब एक ड्रास्टिक डिफरेंस देखते हैं भारत के बड़े सिटीज में और गांव गांव में। गांव में आज भी जो है उसको मान, क्योंकि एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि ताकत जो है गवर्नमेंट सर्विस के पास ही है। प्राइवेट सर्विस में पैसा हो सकता है लेकिन पावर नहीं है। पावर पुलिस के पास है, इनकम टैक्स के पास है, गवर्नमेंट के पास है, आर्मी के पास है। प्राइवेट सर्विस में आपके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन आपके पास वो ताकत नहीं है, ये समझा जाता है। ठीक है, चलिए मैं फिर मैं कंप्यूटर साइंस में आ जाता हूँ, बार बार भूल जाता हूँ। ठीक है, तो देखिए जो मैंने आपसे बताया वो बात मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। तो गेट का सिलेबस है वो कॉम्पैक्ट है। ठीक है, तो एल्गोरिदम के बाद आप आते हैं, एल्गोरिदम हाईएस्ट लेवल, लेकिन एल्गोरिदम से भी एक ऊंचा सब्जेक्ट है जो मुझे कंप्यूटर साइंस में बहुत बेटर लगता है,
वो है ऑटोमेटा थ्योरी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। उसमें एक पार्ट है ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन को बहुत अच्छे समझिए। ट्यूरिंग मशीन कंप्यूटर का थ्योरेटिकल मॉडल है। कंप्यूटर जो साइंस है पूरे का थ्योरेटिकल मॉडल ट्यूरिंग। कैसे आप जब कुछ लिखते हैं अपने अपने लैपटॉप में, अपने 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 कंप्यूटर सिस्टम पे, तो कंप्यूटर पे वो कैसे जाता है, कंप्यूटर से पार्सिंग कैसे करता है, कंप्यूटर से एब्जॉर्ब कैसे करता है, उसे प्रोसेस कैसे करता है, आउटपुट कैसे देता है, ये पूरी जो एनालिसिस है ये ट्यूरिंग मशीन पे है। ट्यूरिंग मशीन इज अ थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटर साइंस। उसके बाद कंपाइलर आता है जो भी उससे जो भी बहुत ही बेटर सब्जेक्ट है। फिर आपका आता है नेटवर्किंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और आपका वेब टेक्नोलॉजी एटसेट्रा एटसेट्रा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट जो है कंप्यूटर साइंस का, वो एल्गोरिदम, मेरे हिसाब से एल्गोरिदम है और आपका ट्यूरिंग मशीन है मोस्ट ब्यूटीफुल। और डिस्क्रीट मैथ तो उसकी बेसिक मैथमेटिक्स है। मुझे ट्यूरिंग मशीन प्लस एल्गोरिदम सबसे बेटर पार्ट लगता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का पूरे तौर पे आप देखें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है एज कम्पेयर दूसरे सब्जेक्ट जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल है, जो कि ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिकल है। जिसके अंदर हाई हाई लेवल फिलोसफिकल टॉपिक आपका एल्गोरिदम है, डिस्क्रीट मैथ है, डेटा स्ट्रक्चर भी इतना नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी इतना फिलोसफिकल नहीं जितना कि ट्यूरिंग मशीन और ऑटोमेटा थ्योरी है। ये चीज़ मैं आपसे कहना चाहता था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है मेरी बात समझेंगे और मेरे पॉइंट्स को समझेंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। तो कंप्यूटर साइंस तो विशाल सागर की तरह, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का इतिहास, और भारत का इतिहास, भारत की ज्योग्राफी कह लीजिए, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये भी बहुत बड़े सागर की तरह। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझेंगे, और आप जो है बस मैं मैं जिस बात को समझाना चाहता हूँ उसको समझेंगे, मैं आशा करता हूँ। थैंक यू वेरी वेरी, थैंक यू वेरी वेरी, थैंक यू फ्रेंड्स। तो चलिए, तो अगली बार होगा मैथमेटिकल बेस्ड कंप्यूटर साइंस, वो करूँगा, ठीक है। चलिए, और ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए, तो फिर ये होता है, और ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो है फिर इंडियन हिस्ट्री से, और इंडियन ज्योग्राफी से, और इंडियन सोसाइटी से। इंडिया, हाँ, एक बात मैं भूल गया, इंडियन सोसाइटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला लेक्चर इंडियन सोसाइटी पे चल रहा था।